आज मेरे साथ में है। राहुल, पहली बात तो ये कि आप ऐसे स्टार एक्टर हैं जो लॉन्ग हेयर्स को टर्न किया है आपने, तो वो लॉन्ग हेयर्स को मिस कर रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं अभी रिसेंटली कुछ फिल्में मैंने साइन की, जिन पे काम कर रहा हूँ। मैं अभी रशिया गया था तो एक फिल्म था जिसकी शूटिंग ख़त्म की है मैंने, वेलकम टू रशिया। तो उसमें एक अलग अंदाज़ है, उसमें लंबे बाल हैं, उसको ब्रेड किया है, उसको ब्लॉन्ड किया है, उसमें एक अलग किरदार है। फिर आने के बाद अभी एक फिल्म जिसकी शूटिंग कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द मैसेज। उसमें एक आर्मी ऑफिसर, एक स्नाइपर का रोल है। तो जाहिर है कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ तो मैं अपना की लंबे बाल थे, इसलिए उनको छोटे किए मैंने उसमें। एंड जैसे वो शूटिंग ख़त्म होगी ऊपर वाले की दया से अपने पेरेंट्स मेरे बाल बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, सो देखा वापस वही वापस आ जाए। बट रूल के हिसाब से आई एम डूइंग जो रिक्वायर्ड है। अगर अभी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि किस तरीके से मैं अपने आप को पेश करता हूँ, किस टाइप के रोल्स में करता हूँ। तो एक वेलकम टू रशिया है, एक तो मैसेज है, फिर उसके बाद एक हॉरर जॉनर में जा रहे हैं हाउस। तो फिर 2-3 और फिल्में आ रही हैं, तो आई एम टेकिंग बहुत अग्रेसिवली मैं जा रहा हूँ अपनी फिल्मों की हिसाब से। लेट्स सी अभी वो कैसा चलता है। फिर अब मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी इंडिया में ही रहता हूँ, तो पूरा जोर लगाया हुआ है फिल्मों में काम कर रहा है। वही हम लोग आपके फैंस इतने दिन से वेट भी कर रहे थे कि आप दोबारा दिखाई देंगे, लेकिन जैसे आप बिग बॉस में भी रह चुके हैं, तो क्या कभी दोबारा बिग बॉस में जाने का मौका मिले, घर में रहने का, तो आप जाएंगे? अभी नहीं, क्योंकि एक तो मैंने जब बिग बॉस किया था उस टाइम भी मेरा मकसद यही था कि मेरे को लग रहा था कि एक जनरेशन मुझे नहीं शायद जानती थी, लेकिन बिग बॉस ने मुझे उस टाइम जो जीत मैंने हासिल की फैंस की वजह से, उस जीत में मुझे बहुत कुछ दिया। एंड अब देयर इज़ नो पर्पस फॉर मी टू डू बिग बॉस, यू नो, एज कंटेस्टेंट। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप एक बार किसी शिखर को आप पहुंच जाते हैं उस शिखर तक और आप हासिल कर लेते हैं, तो बार बार उसी चीज़ को करने में कोई मज़ा नहीं आता है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। हालांकि बिग बॉस एक ऐसी रियलिटी शो है कि मनोरंजक है, और हर साल हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर साल उस पर मुद्दे उठते हैं, हर साल मोर्चे होंगे, सब चीज़ें होंगी, बट हम लोग ज़रूर उसको देखते हैं। यही है कि वेयर डज द बाउंड्री स्टॉप, वो अब 11वां साल जब शुरू होगा से, बट आई एम ग्लैड कि आई वॉज जस्ट नॉट वन ऑफ दी विनर्स। मैं जानता हूँ बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट है, इट्स अ वेरी वेरी टफ रियलिटी शो, बट आई एम ग्लैड दैट जो फर्स्ट वाला था बिल्कुल ठीक बात है। जो पहली चीज़ होती है हमेशा जेन्युइन और पहली ही होती है। जैसे आपकी फिल्म की बात करें आशिकी की, तो अब भी हम सब उसी के गाने गुनगुनाते हैं। आप ही को जब आप ही का चेहरा याद आ जाता है, चाहे कोई भी जनरेशन हो, तो जो आशिकी 2 आई, क्या आपने देखी और आपको कैसे लगी? और ये रिएक्शन मुझे पूछना था, काफ़ी सालों से वेट कर रही हूँ। एक डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। आशिकी 2 डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया, म्यूज़िक डेफिनेटली फैंटास्टिक, देयर इज़ नो क्वेश्चन। और मेरा ख्याल से बहुत आदित्य इंशाल्लाह, अब तो खैर मंजो एक्टर्स बिग स्टार्स राइट। एंड आशिकी मेरा ख्याल से एक चीज़ है कि जो ब्रांड आशिकी है एंड विशेष फिल्म, they are successful in bringing out stars or whatever is there. In 90s they got me and Tanu Agarwal, and they again gave Shraddha and Aditya Roy to the industry, and I think दोनों बहुत phenomenal हैं, music is fantastic, but I don't say it, my hidden voice says it, my music still rocked. Yeah, no doubt about it. So whether people will always debate about it or whatever, it's
It's 27 years and Aashiqui 1 music is just something which is phenomenal. And मैं समझता हूँ कि कई ऐसी फिल्में हैं जो बनी है हमारे इंडस्ट्री से और सालों तक लोग डिबेट करते रहेंगे कि ऐसी फिल्में की लॉन्जेविटी क्यों होती है, इतने लंबे समय तक लोग क्यों याद करते हैं, एंड डिबेट हमेशा रहेगा. इट विल ऑलवेज बी एन इंटरेस्टिंग डिबेट बट नोबडी विल हैव द रीज़न. मैं तो यही कहता हूँ कि कई सालों तक मैं तो गवाह हूँ क्योंकि लोग आते हैं. म्यूज़िक नो क्वेश्चन हैज़ बीन अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट. बट एंड अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट जो सालों से मैंने एक्सपीरियंस किया कि जितने भी लोग मेरे पास आए हैं मुझसे मिले हैं हमेशा दे रिलेटेड आशिकी द लव स्टोरी विद देयर ओन लव स्टोरी. एंड हर किसी की कोई ना कहीं किसी तरीके से जुड़ा हुआ है उस कहानी से, उस स्टोरी से. तो भट्ट साहब ने जो जाने गए हैं कि जो भी वो स्टोरी क्रिएट करते हैं एज कमर्शियल एज इट मे सीम, एक रियलिज्म होती है, एक रिलेटेबिलिटी होती है एक ऑडियंस के साथ कि हर दर्शक जब वो देखता है वो समझता है या सोचता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी कहानी भी उस कैरेक्टर के साथ मिलती है कहीं. सो आई थिंक दैट इज़ अ की एलिमेंट कि जब भी कोई फिल्म देखता है कि वो दर्शक उस कैरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है. एंड यू वांट टू सी दैट. बिल्कुल ठीक बात है. 27 ईयर्स के बाद आप लोग रीयूनाइट भी हुए थे अभी बुक लॉन्च में अनुराग अग्रवाल की. तो आप लोगों को कौन से मूवमेंट से याद आए आशिकी के और कौन सा गाना आपका फेवरेट रहा है? गाने तो सारे ही अच्छे थे लेकिन मेरा पर्सनल तो हमेशा रहा है. लोग कहते हैं ऐसा गाना क्यों, बट अब तेरे बिन जी लेंगे हम. बिकॉज आई थिंक हर लव स्टोरी में उतार चढ़ाव आते हैं तो एवरी टाइम आप सोचते हैं कि आई मैनेज टू सर्वाइव. यू सर्वाइव ऑल्सो सम ऑफ द अदर, बट होता है ऐसा. लेकिन मैं दुनिया बुला दूंगा वज़ा जो गाना हमने शूट किया था, मुझे याद है कि वो एक ही दिन में उन लोगों ने उस गाने को शूट किया था. आज जब आप देखते हैं गानों को तो आप कहते हैं जी इतने दिन लगते हैं, इतनी मेहनत होती है. उस टाइम पे भी मेहनत उतनी ही होती थी, इसलिए कि मेहनत कोई कम करता था. लेकिन इट वॉज अ डिफरेंट स्टाइल. आई थिंक मोमेंट्स तो कई हैं, मतलब आशिकी के टाइम से मोमेंट्स तो कई हैं, बट वी वर ऑल वेरी न्यू उस टाइम पे. अन्नू जी, she's written that book and she has put some of her thoughts and experiences in life. अभी तो इतना समय हो गया तो मतलब there are so many anecdotes and so many experiences कि सिर्फ to relate it only to आशिकी is very difficult. But ये बात ज़रूर है कि भट्ट साहब is a very integral part of my life, has always been somebody very important. And मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उनके साथ, उनके फैमिली के साथ I did 6 films. Most importantly, I did it with him as my director. Yeah. So I was privileged as far as I'm concerned. सारे के सारे जितने स्टार्स हैं वो कभी न कभी छोटा जो पर्दा होता है बिग बॉस के बाद छोड़ दें, सीरियल्स खासकर होता है उसकी तरफ ज़रूर जाते हैं. और आपने कभी सोचा नहीं, या हमें ऐसा लगा ही नहीं कि आपने कभी सोचा कि छोटे पर्दे की तरफ या सीरियल्स की तरफ मुड़ जाए? ऐसा नहीं है. मैंने maybe 10 years ago या मैंने कुछ डैबल किया था. I didn't find it interesting. हालांकि मैं कई टीवी एक्टर्स को जानता हूँ, उनके साथ क्रिकेट खेलता हूँ. मैं समझता हूँ कि दे आर इनक्रेडिबली हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड. टीवी में बहुत टैलेंट है, बहुत कम्पेटिटिव है, कोई आसान काम नहीं है. ये कोई दो राय नहीं है कि TV is much more easier to get into than television. ऐसा कुछ नहीं. It's highly competitive. But I think मैं जिस जगह पे हूँ, in terms of जितना साल मैंने दिए हुए हैं in terms of the industry as an actor, I'm looking for something. As an actor, I'm looking for something much deeper than what is currently being. And अभी तक तो मैंने वो चीज़ देखी है.
The only thing I've seen which is interesting to me has been Anil Kapoor ji's takeoff on 24. Everything else that I've seen, I'm sorry, it's not my taste. That's my personal opinion. मैं ये नहीं कहता हूँ that it's anything good or bad. I don't find it interesting at all. I don't even watch it. But मैं जानता हूँ कि अभी finite सीरियल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, and that is because the web series have started. So now there is interesting content जो आ रहा है. So maybe something comes up my way, something that is interesting enough for me. Otherwise, even with films, अगर कुछ interesting है, then I do it. अगर just for the sake of work, I can't force myself कि मैं बेड से उठ करके सेट पे जाऊँगा and motivate myself कि ये करना है. I need to feel excited about what I do. बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम बात करें, ये हो गया आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात, लेकिन अब आप मॉल में हैं और यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए भी आए हुए हैं, तो यहाँ पे शॉपिंग आप खुद जाते हैं, करते हैं? आप कौन सा चीज़ ऐसा है जो आप लोग खुद खरीदने के लिए निकलते हैं कभी जाके? ऐसा नहीं है, खुद खरीदने के लिए तो डेफिनेटली क्लोथ्स के लिए मैं जाता हूँ, बट डेली बास्केट का इट्स डिफरेंट थिंग. राम मोहन जी हैज़ बीन अ वेरी डियर फ्रेंड फॉर सम टाइम, एंड डेली बास्केट का जो पहला वाला था नाउ दिस इज अ ह्यूज वन. तो ये प्लान्स इनके बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, एंड आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन आर्ट. इट्स नॉट जस्ट टुडे, बट काफ़ी टाइम से लोग ब्रांडिंग सोचते हैं करने के लिए, किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं. इनकी और इनके जो ग्रुप हैं, जो लोग हैं, जो सोचते हैं, दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. आई एम very happy that they are doing this, the way they are planning it out. Infrastructure है तो सब जगह खोल दो जिस तरह खोलना है, and otherwise you do it in phases, that is fine. India में I of course go, now all the brands are here in India. It's not like they aren't out here. I go for clothes and things like that occasionally. I'm not a crazy shopper, but I go. But when I'm abroad, then I go and do even grocery shopping or anything like that. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ वो सब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कि मैं झिझकता हूँ वो सब करने के लिए, बट इट्स जस्ट मोर ऑफ अ न्यूसेंस फैक्टर, नॉट ओनली फॉर मी, बट शायद मैं दूसरों के लिए भी क्रिएट करता हूँ. सो मैं थोड़ा झिझकता हूँ वो सब करने के लिए, बट या क्लोज वगैरह के लिए आएंगे. Thank you so much for talking to us, and all the best for your coming weeks. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.